हेलो एवरीवन, क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हमारा टॉपिक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल में हम लोग जानेंगे इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल क्यों, आखिर एटॉमिक मॉडल देने की आवश्यकता ही क्यों। ऐसा इसलिए है बच्चों कि पहले तो ये पता था कि एटम ही वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी पदार्थ में हो सकता है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने के बाद एक समस्या खड़ी हो गई वैज्ञानिकों के लिए कि आखिर एक परमाणु में ये तीनों हैं कहां पर। यानी कि इन पार्टिकल्स की व्यवस्था को जानने के लिए ही समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु संरचना संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहला मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो आइए देखते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ये उसके तीन नाम हैं। तो सबसे फैमिलियर चूंकि वाटरमेलन है, इसलिए हम लोग वाटरमेलन मॉडल से इसको समझते हैं कि आखिर थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन के साथ कैसे रिसेम्बलेंस किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि एक वाटरमेलन में दो पार्ट होते हैं, एक रेड पार्ट, एडिबल पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, रेड पार्ट, और एक दूसरी चीज है द प्लम्स और सीड। तो वाटरमेलन के यही दो पार्ट है। जो ग्रीन जो आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन जो एरिया है उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक सीड पार्ट और एक जो होता है रेड पार्ट। तो रेड पार्ट को थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज कहा, और जो प्लम और सीड जो था उसको इलेक्ट्रॉन का। यानी कि यह कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एंटायर एटम में डिफ्यूज है, एंटायर एटम में फैला हुआ है, और जो प्लम या सीड हैं या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम्बेडेड हैं रेड पार्ट में। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। तो हम लोग फैमिलियर चूंकि वाटरमेलन से हैं तो हम लोग वाटरमेलन में जाते हैं। तो वाटरमेलन का जो इनसाइड पार्ट है उसके दो पार्ट हैं, एक तो रेड पार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिसको थॉमसन ने एटम का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट कहा। यानी कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज ही चारों ओर है। और जो दूसरा पार्ट यानी कि सीड का है उसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। जैसे तरबूज में बीज एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, वैसे ही परमाणु में पूरे धनावेश के अंदर इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ different charges are equal। ठीक है। और यह भी कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, एटम्स या एटम इज इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, थॉमसन ने यह कहा कि एटम एक ऐसा मैटर का पार्टिकल है जिसका जो रेडियस है वो 10 की पावर नेगेटिव ऑफ 10 मीटर है। वो समान रूप से उस पर धनावेश विसरित है, समान रूप से धनावेश विसरित है, ऋणावेश उस पूरे धनावेश में एम्बेडेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पूरे धनावेश में धंसा हुआ है, और सबस्टांस जो है या एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बात करते हैं क्या क्या मेरिट्स रहे। सबसे एक ही मेरिट है इस पूरे मॉडल की कि थॉमसन ये बताने में सफल रहे कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाकी जितनी भी चीजें थी वो सब डिमेरिट में काउंट हुई। तो क्या क्या डिमेरिट में काउंट हुआ? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन द सेंस क्या है? देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दूसरी चीज क्या है, जो एटम का जो स्पेक्ट्रल बिहेवियर है वो भी इस मॉडल से नहीं समझाया जा सका। तो ये रहा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब हम बात करते हैं, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये स्पेक्ट्रल बिहेवियर क्या है। तो बच्चों जानो, स्पेक्ट्रल बिहेवियर में क्या है कि जब कोई सबस्टांस रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और फिर इमिट करता है, तो इमिशन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी लिबरेट होती है। जो एनर्जी लिबरेट होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में लिबरेट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो जब एनर्जी लिबरेट होती है रेडिएशन के फॉर्म में, तो रेडिएशन का फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बन जाता है। इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो डिफरेंट सबस्टांस का डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, सोडियम का स्पेक्ट्रम, लिथियम का स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट सबस्टांस का डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। क्यों होता है इसकी जानकारी थॉमसन एटॉमिक मॉडल से नहीं दी जा सकती।